हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइलेट्स कोर्स के बारे में, जो काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड सा बन गया है इंडिया में फॉरेन कंट्री में स्टडी करने का। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आइलेट्स क्या है, इस कोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आइलेट्स, जिसका नेम इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। आइलेट्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, और इसको ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, ऑस्ट्रेलिया और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश मैनेज करते हैं। ये ईयर 1989 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। आइलेट्स एक मेजर टेस्ट है वर्ल्ड में इंग्लिश का। आइलेट्स मोस्टली ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, कनाडियन, यूरोपियन, आयरिश और न्यूजीलैंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। मींस ये सभी कंट्रीज़ आइलेट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में तो 3000 से ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आइलेट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। आइलेट्स यूके के वीज़ा और इमिग्रेशन के द्वारा एक ऐसा सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो यूके के आउटसाइड और इनसाइड दोनों प्लेसेस पर वीज़ा कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है, जहां फॉरेन लैंग्वेज की फॉर्म में इंग्लिश का टेस्ट होता है। मींस TOEFL, जिसे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। TOEFL ईयर 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसके स्कोर की वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है, और इंग्लिश एकेडमिक का पियर्सन टेस्ट भी एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों, कनाडा में इमिग्रेशन अथॉरिटी के थ्रू आइलेट्स, TEF और CELPIP एक्सेप्ट किए जाते हैं। आइलेट्स को पास करने के लिए किसी भी मिनिमम स्कोर की नीड नहीं होती। आइलेट्स का रिज़ल्ट, या जिसे हम टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं, इसको पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के बैंड स्कोर पर मेज़र किया जाता है, जिसकी स्कोरिंग होती है बैंड 1 से बैंड 9 तक, और बैंड 0 भी होता है इसमें, जिसका मतलब होता है कैंडिडेट्स एब्सेंट है। दोस्तों, हर इंस्टीट्यूशंस को एडवाइस दी जाती है कि अगर किसी कैंडिडेट्स की रिपोर्ट 2 ईयर ओल्डर है तो उसका वैलिडेशन ना करें, जब तक कि कैंडिडेट ये प्रूव नहीं करता कि उसने अपने लेवल को बनाए रखने के लिए वर्क किया है। दोस्तों, ईयर 2007 में आइलेट्स ने अप्रॉक्स 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट किए, जिसकी वजह से आइलेट्स का नेम दुनिया में सबसे पॉपुलर इंग्लिश टेस्ट में इमिग्रेशन और हायर एजुकेशन के अंडर आया। और आइलेट्स के 1.4 मिलियन टेस्ट 2009 में, 1.7 मिलियन टेस्ट 2011 में, 2 मिलियन टेस्ट और 2017 में 3 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट हुए, जिसमें 140 प्लस कंट्रीज़ में एग्ज़ाम हुआ वर्ल्ड की। आइलेट्स एकेडमिक और आइलेट्स जनरल ट्रेनिंग नॉन यूज़र से एक्सपर्ट यूज़र तक को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस का रीज़न है कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ द टास्क। दोस्तों, आइलेट्स एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे आइलेट्स पार्टिकुलर कैंडिडेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स की एबिलिटी को टेस्ट करता है। स्पीकिंग मॉड्यूल आइलेट्स का की कंपोनेंट्स होता है, और ये 1-to-1 फॉर्म में कंडक्ट होता है एग्जामिनर के द्वारा। इसमें एग्जामिनर कैंडिडेट्स को चेक करता है कि ये ठीक से बोल पा रहा है या नहीं। स्पीकिंग सेशंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है मॉनिटरिंग और रिमार्किंग के लिए। लिंग्विस्टिक बायस को कम करने के लिए वैरायटी ऑफ एसेंट और राइटिंग स्टाइल को टेस्ट मटेरियल में इंक्लूड किया गया है। हर लैंग्वेज सब स्किल्स के लिए बैंड स्कोर का यूज़ किया जाता है, जो इंक्लूड करता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को। दोस्तों, अब हम देखेंगे आइलेट्स का टेस्ट स्ट्रक्चर। आइलेट्स टेस्ट के 2 मॉड्यूल्स होते हैं। नंबर 1 एकेडमिक मॉड्यूल, नंबर 2 जर्नल ट्रेनिंग मॉड्यूल। आइलेट्स टेस्ट पार्टनर के द्वारा एक और टेस्ट ऑफर करता है, जिसे आइलेट्स लाइफ स्किल्स बोलते हैं। आइलेट्स एकेडमिक मॉड्यूल उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में
एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये दूसरे प्रोफेशनल के लिए भी है, जैसे डॉक्टर्स और नर्सेस जो स्टडी या प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश कंट्री में जाना चाहते हैं। आइलेट्स जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग और वर्क एक्सपीरियंस या फिर इमिग्रेशन पर्पस को गेन करना चाहते हैं। आइलेट्स लाइफ स्किल्स उन लोगों के लिए है जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस CEFR के लेवल A1 और B1 पर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग प्रूव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आइलेट्स के टेस्ट के पार्ट्स के बारे में। आइलेट्स के 4 पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आइलेट्स टेस्ट की टोटल टाइमिंग 2 आवर्स 45 मिनट्स होती है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक ही शिफ्ट में कंप्लीट होते हैं, और स्पीकिंग टेस्ट सेम डे या आफ्टर और बिफोर हो सकता है अदर टेस्ट के कंपेयर में। लिसनिंग मॉड्यूल में दोस्तों 4 सेक्शंस होते हैं, और इसमें हर एक सेक्शन 10 क्वेश्चन कंटेन करता है, और इन सभी सेक्शंस को कंप्लीट करने में 40 मिनट्स लगते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डेली रूटीन और सोशल सिचुएशंस के बारे में बात की जाती है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में एजुकेशनल और ट्रेनिंग सिचुएशन के बारे में बात की जाती है। रीडिंग मॉड्यूल में दोस्तों 3 सेक्शंस होते हैं, और इसमें टोटल टेक्स्ट 2000 से लेकर 2700 वर्ड्स के बीच में होता है। इस सेक्शन में क्वेश्चंस की वैरायटी होती हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज़, लेबलिंग, डायग्राम्स, कंप्लीटिंग अ समरी, एक्सेट्रा। इसमें सेक्शन 1 कंटेन्स करता है 2 और 3 शॉर्ट टेक्स्ट जो फोकस करता है डेली बेसिस टॉपिक्स को। सेक्शन 2 कंटेन्स करता है जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स, एक्सेट्रा। सेक्शन 3 कंटेन्स करता है लॉन्ग टेक्स्ट को जो जनरल टॉपिक्स कंटेन्स करता है। राइटिंग पेपर्स में 2 टास्क होते हैं जिसको कैंडिडेट्स को कंप्लीट ही करना पड़ता है। टास्क 1 में टेस्ट टेकर करीब 150 वर्ड्स लिखते हैं 20 मिनट्स में, और टास्क 2 में टेस्ट टेकर करीब 250 वर्ड्स लिखते हैं जिसे लिखने में अप्रॉक्स 40 मिनट्स लगते हैं। टेस्ट टेकर पेनलाइज्ड भी हो सकता है अगर आंसर काफ़ी शॉर्ट्स या टॉपिक से रिलेटेड नहीं। स्पीकिंग टेस्ट फेस टू फेस होता है टेस्ट टेकर और एग्जामिनर के बीच। स्पीकिंग टेस्ट 3 सेक्शंस कंटेन्स करता है। सेक्शन 1 में एग्जामिनर टेस्ट टेकर से इंट्रोडक्शन पूछता है, जैसे होम, फैमिली, वर्क, स्टडीज़, हॉबीज़, एक्सेट्रा, और पूछता है आइलेट्स एग्ज़ाम देने का क्या रीज़न है। सेक्शन 2 में टेस्ट टेकर को भी किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में एक टास्क दिया जाता है, और इस टास्क को 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है। सेक्शन 3 डिस्कशन पार्ट होता है एग्जामिनर और टेस्ट टेकर के बीच में। इसमें सेक्शन 2 के टॉपिक को डिस्कस करना होता है जो टेस्ट टेकर टॉपिक्स प्रिपेयर करता है सेक्शन 2 में। इसमें कोई पास या फेल नहीं होता। आइलेट्स में बैंड स्केल होता है जिसकी रेंज बैंड 0 से बैंड 9 के बीच में होती है, जैसे एक्सपर्ट यूज़र, वेरी गुड यूज़र, कॉम्पिटेंट यूज़र, मॉडेस्ट यूज़र, एक्सेट्रा। कंप्यूटर टेस्ट रिज़ल्ट आइलेट्स का 5 से 7 दिन में आ जाता है, और पेपर बेस्ड टेस्ट का रिज़ल्ट अप्रॉक्स 13 डेज़ में आता है एग्ज़ाम देने के बाद। दोस्तों, आइलेट्स और CEFR टेबल देखते हैं। एट लास्ट दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपका मन है फ़ॉरेन में स्टडी करने का तो आप आइलेट्स कोर्स कर सकते हैं।